मेरे संन्यास लेने से पहले का नाम था राखी धाकरे। संन्यास लेने के बाद मेरा नाम हुआ गौरीगिरी। आप आगरा की रहने वाली हैं? जी हाँ। आपकी उम्र महाराज श्री ने बताया कि 13 बरस है। जी हाँ। कई जगह 9 बरस भी चलाया जा रहा है। नहीं, मैंने 11 साल की थी तब से मैंने गुरु दीक्षा ली थी और 13 साल की से मैंने अब संन्यास लिया है। कैसे आप सन्यासी बनी? आप प्रयागराज आई महाकुंभ में घूमने, और यहाँ से आपको कैसे इस इच्छा जागृत हुई कि आपको सन्यास लेना है और महाराज श्री के साथ एक सन्यासिनी के तौर पर आगे अपने जीवन को बढ़ाना है? ऐसे ही मन में आया, मेरे संन्यास लेने की इच्छा हुई थी। मेरे पहले मैं भक्ति में ज्यादा विलीन रहती थी, इसलिए मेरे मन में आया था कि मुझे संन्यास लेना है। मेरे बचपन की इच्छा थी संन्यास लेने की, साध्वी बनना है, पर घर वाले छोटे के होने के नाते मेरी कोई सुनवाई नहीं करते थे। जब महाकुंभ के मेले में आई थी मैं, तब मैंने गुरुजी से बोला था तो इन्होंने मना कर दिया था। पहले तो इन्होंने मुस्कुरा दिया है, हंसते रहे, कह रहे थे कि कोई मामूली चीज नहीं है साध्वी बनना, ये बहुत कठिनाई होती है, इनमें हर एक कोई नहीं बन सकता। इन्होंने फिर मैंने बहुत जिद की, इनसे रोना धोना किया, तब इन्होंने कहा अपने माता पिता से पूछो। मैंने माता पिता से पूछा, वो उन्होंने बोला कि जो तुम्हारी इच्छा करे वो करो। तो मेरी इच्छा तो यही थी कि मुझे साध्वी बनना है। मैंने गुरुजी से कहा तो कह रहे थे देखते हैं। 1-2 दिन इन्होंने मुझे, सब लोगों ने मतलब समझाया, सब जितने भी संत हैं सब लोगों ने समझाया कि अच्छी बात नहीं है, साध्वी नहीं बनना, पढ़ लिख कर नौकरी करो, ये वो। पर मेरे जो दिमाग में रील घूम रही थी वो साध्वी की ही घूम रही थी। मैंने कहा अब कुछ भी हो जाए, पर मैंने कहा मुझे साध्वी ही बनना है, इसलिए मैं साध्वी रूप में आ गई। कहाँ तक आप पढ़ी? मैं 9th तक पढ़ी हूँ, अभी मैं आगे तक पढ़ूंगी। आपकी इच्छा है कि आप सन्यासिनी बनने के बाद भी अपना अध्ययन पूर्ण रूप से ऐसे ही चलाएंगी? जी हाँ। क्या आप तो अब सन्यासी बन गई हैं, तो सन्यासी का कार्य जो होता है वो क्या कुछ होता है, उसके बारे में बताइए। बस ऐसे ही सनातन धर्म का प्रचार करना है, जो बिगड़े लोग हैं उनको सुधारना है, सब में मतलब कि बदलाव लेकर आना है जीवन की, सबका जीवन सुधारना है। जो गलत लोग हैं उनको सही लाइन में लेकर आना है, सही रास्ता दिखाना है उन्हें। यही उद्देश्य है आपके जीवन का? जी हाँ। आपके माता पिता अब आपसे दूर चले जाएंगे, क्या उनकी याद आपको आएगी? अभी तो वो आपके साथ में ही वो मेरे माता पिता नहीं है, अब मेरे बच्चे हैं, वो भक्त हैं मेरे, वो बच्चे हैं मेरे माता पिता अब नहीं है। थे जब थे, अब कोई नहीं है मेरा। मेरे जो भी है मेरे गुरु हैं। अचानक से ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया? जिस माँ ने आपको जन्म दिया, अब आप उसको अपनी माँ नहीं मान रही? वो भी मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है। पहले थी माँ, जब मैं उनके उसमें रहती थी, अब मैं अपने गुरु के साइड में रहती हूँ, तो मेरे बच्चे हैं वो लोग। आप भी बच्चे हो, आप सभी लोग मेरे बच्चे हो। अब मैं आपकी गुरु हो गई ना, क्योंकि अब मैं संत में आ गई। पहले थी जब मैं बच्ची थी, अपनी मम्मी के उससे रहती थी, अब मैं अपने गुरु की शरण में हूँ, तो मैं साध्वी बन गई, तो आप सभी लोग मेरे भक्त और बच्चे हैं। अब आप अपनी माँ को अपना भक्त बता रही हैं? जी हाँ। उन्होंने तमाम तपस्या की होगी, तमाम चीजें की होंगी आपको इतना बड़ा करने में, 13 वर्ष का करने में, पर मुझे कोई दुख नहीं है। ऐसा बच्चों को बड़ा इसलिए माँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।